Exercise 4.19th example. Read each statement below carefully and state with the reason if it is true or false. A. The net acceleration of a particle in a circular motion is always along the radius of circle towards the center. देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से फॉल्स है, राइट? रीजन क्या है इसका? नेट एक्सेलरेशन इट्स टुवर्ड्स द सेंटर इज ओनली फॉर कांस्टेंट स्पीड. याद रखो, जब कांस्टेंट स्पीड होता है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में होता है सर्कुलर पाथ में, तब और तभी उसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर पर आता है. सो यहां पर हम सीधे क्या लिखेंगे? इट इज ओनली possible with constant speed. With constant speed means with constant speed only net acceleration of the particle is towards the center. Clear? So this is A. Now we move to B. The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. देखिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. मान लीजिए यहां पर हम एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं, राइट? तो ये सर्कुलर मोशन में यहां पर एक पार्टिकल मूव हो रहा है. ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ठीक है? तो पार्टिकल जहां पर भी जाता है उस पार्टिकल के इंस्टेंट पोजीशन से अगर हम डायरेक्शन निकालें तो उसकी डायरेक्शन उसके टेंजेंशियल से निकालनी पड़ती है और वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाता है फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. क्लियर? मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, राइट? हम यहां पर क्या लिखेंगे? रीजन इट इज ट्रू. ट्रू. क्लियर? ओके. एक्सक्यूज क्या लिखेंगे आप? यस. वेलोसिटी डायरेक्शन at any point can be obtained from the tangent of that point. मतलब ये एक्सक्यूज आपका एकदम करेक्ट. चलिए आइए देखते हैं थर्ड को. The acceleration vector of a particle in uniform circular motion average over one cycle is null vector. इसका आंसर क्या है? मतलब किसी एक साइकिल में अगर उसका एवरेज आप वेक्टर लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर लेंगे तो वो जीरो आता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. रीजन क्या है? देखिए, फॉर टू डायमेट्रिकली opposite point their acceleration vector are opposite in direction. Clear? So they cancel each other. Clear? So they cancelled each other. So this is what happened in every instant two diametrically point in circular path. So that is why average acceleration is a null vector. Clear? Thank you.